Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome, dear students. I am Professor Abdul Qudus. I would like to teach you how can you improve your spoken English. आजकल हर कोई परेशान है इस हवाले से कि वो अपनी इंग्लिश को जो है वो कैसे बेहतर बना सकता है. If a male is there or female is there, each and everyone is worried about that, how to improve their spoken English. As we all know that English has become an international language and it's quite necessary for all of us to learn this one. और ज़ुबान हमेशा सीखने से आती है और उसमें मेन चीज़ जो है वो आप जितना स्पीक करते हो, आप स्पीकिंग अगर नहीं करते तो आप लर्न नहीं कर पाते. तो मैंने आज लेसन नंबर 1 में कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जो हैं वो डेली यूज़ के मैंने चूज़ किए हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे. वो फ़िक्रात जो हम डेली यूज़ में जो है वो लेके आते हैं. हमारा पहला फ़िक्रा है, आप बहुत अच्छे हैं. अमूमन हम इस सेंटेंस को जो है वो यूज़ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं. तो इसकी इंग्लिश में हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, सो नाइस ऑफ यू. यानी व्हेन एवर यू वांट टू प्रेज समवन, जब आपने किसी की तारीफ़ करनी हो तो आपने कहना है सो नाइस ऑफ यू. सेंटेंस नंबर 2, ये तुम्हारा मसला है. इट इज़ योर प्रॉब्लम. इट इज़ योर प्रॉब्लम. मुझे कोई खौफ नहीं. आई हैव नो फियर. I have no fear. When we speak the sentence, whenever we are showing that we are not scared from anything, हम ये फ़िक्रा उस वक़्त बोलते हैं, ये जुमला, जब हम ये कहते हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई खौफ नहीं है. जब हमने किसी को बुलाना हो कि इधर आओ मेरी बात सुनो, तो उस वक़्त जो है वो हम उसे बुलाने के लिए क्या कहते हैं, किसी बच्चे को बुलाना हो, किसी बड़े अपनी हम उम्र को बुलाना हो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ आओ. Come here. Come here. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 है, मुझे डर नहीं लगता. जब हम किसी चीज़ के बारे में अपनी फीलिंग्स शो करना चाह रहे हो कि हम इससे खौफज़दा नहीं है, हमें किसी किस्म का जो है वो डर नहीं है इससे, तो उस वक़्त हम क्या कहते हैं, मुझे डर नहीं लगता. आई डोंट फियर. यानी अगर किसी को कहे ना कि आपको फ़लाँ से खौफ है या नहीं है, तो हम कहते हैं कि आई हैव नो फियर, मुझे इस चीज़ से खौफ नहीं है, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता. सेंटेंस नंबर 6 है, वेन एवर वी आर एडवाइसिंग एनी वन एल्स, जब हम किसी को कहें कि किसी को कोई हम नसीहत जो है वो दे रहे हों और किसी को जो मशवरा दे रहे हों कि आप घर में रहो. स्पेशली एट प्रेजेंट इन द कोविड डेज, COVID-19, वी हैव दीज काइंड ऑफ advices from through different announcements, stay home, stay safe. तो उसमें क्या कहते हैं हम, घर पे ठहरो, stay at home, घर पे ठहरे रहो. If any person he wants to discuss about your business, कोई बंदा आपसे आपके कारोबार के बारे में बात करना चाह रहा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, यानी वो फ़िक्रमंद है आपके कारोबार में, आपके काम के बारे में, आपकी ज़ात के बारे में, आपके मामलात के बारे में. तो वो कैसे हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में फ़िक्र ना करें, डोंट वरी अबाउट मी. सेंटेंस नंबर 8 है, व्हेनेवर वी आर रिक्वेस्टिंग समवन फॉर डूइंग अ टास्क, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो आपको कोई काम करे, क्या आप मेरा एक काम करेंगे, तो उसमें क्या हम कहते हैं, कैन यू डू मी फेवर, या कुड भी हम कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कुड यू डू मी फेवर. व्हेनेवर वी वांट टू टेल एनीवन ही और शी इज़ मैरिड, जब किसी के बारे में हमें ये बताना हो कि वो मेल पर्सन या फीमेल जो है वो शादीशुदा है, तो हमने क्या कहना है, ही और शी इज़ मैरिड. सेंटेंस नंबर 10 है, नाराज़ ना हो. इफ़ एनीवन इज़ शोइंग सम थिंग
आउट ऑफ द रीच, या उसका एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि वो आपसे थोड़ा जो डिस्टर्ब फील हो रहा है, तो हमने उस वक्त उसे क्या कहना, नाराज़ ना हो, यानी वो माइंड कर रहा है चीज़ों को, वो चीज़ों को जो है वो अच्छे से नहीं ले रहा, तो हमने कहना है डोंट माइंड, डोंट माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जानता। Whenever you anyone is asking question to you, जब कोई आपसे सवाल करे तो वो आप उसके जवाब में and you want to reply that person and you don't have any information about that question, आपके पास कोई जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं है उस सवाल के मुतालिक, तो आपने कहना है आई डोंट नो। सेंटेंस नंबर 12 है if anyone is presenting you something, something eatable item can be included in that thing, कोई खाने की चीज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पेपर है, एनीथिंग एल्स, तो आपको उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, तो आपने किस तरह से कहना है, नो नीड, नो नीड। नेक्स्ट सेंटेंस है if any person he is wasting your time and you are not interested to hear, to listen that fellow, कोई बंदा है जो अपना टाइम जो है वो, आपका वक्त जो है वो बर्बाद कर रहा है, तो आपने उसको कहना है कि मेरा वक्त बर्बाद ना करो, तो आप कैसे शो करेंगे, उसे किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, डोंट वेस्ट माई टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कोई प्रेशराइज करता है, व्हेनेवर समवन इज़ प्रेशराइजिंग यू, या आपको ये रियलाइज़ करवाता है कि आप फ़लाँ बंदे के हवाले से, या फ़लाँ बंदा जो है वो आपका दुश्मन है, या फ़लाँ बंदा आपके बारे में अच्छे फीलिंग्स जो है वो एहसासात या जज्बात नहीं रखता, तो उस वक़्त आप जो है वो किस तरह से कहेंगे कि आपने क्या एक्सप्रेशन देना है, आपने कहना है आई डोंट केयर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर। कोई स्टूडेंट या आपके सिबलिंग्स में से या आपके सन है, डॉटर है, तो ही और शी इज़ डिस्टर्बिंग यू, तो आप उसे कहते हैं कि आप हरकत ना करो, यानी हिलो नहीं, या डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट ना करो, उसको कहना है कि डोंट मूव, डोंट मूव। किसी को ये कहना है कि दोबारा कुछ कहो, यानी यू आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग ही और शी और डिस्कस विद यू, किसी ने आपसे कोई बात की है और आप उसको समझ नहीं पाए, तो आपने क्या कहना है, से अगेन, दोबारा कहो। किसी की बात को यू आर नॉट हियरिंग, यू आर नॉट लिसनिंग ड्यू टू द लो वॉइस ऑफ द पर्सन हु इज़ टॉकिंग टू यू, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आप उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे, तो वो बड़े आहिस्ता से बात कर रहा है, तो आपने क्या कहना है उसको, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड। इफ़ एनीवन इज़ डिग्रेडिंग यू, कोई आपकी तजलील कर रहा है, आप को जो है वो इमोरली ट्रीट कर रहा है, आपके साथ अच्छा इखलाक से पेश नहीं आ रहा, तो आपने क्या कहना है, माइंड योर लैंग्वेज, यानी मुंह संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। आप परेशान हैं, यू वांट टू शो योर वरीडनेस, आप अपनी परेशानी जो है वो दिखा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई एम वरीड, आई एम वरीड। यू आर सीकिंग फॉर हेल्प, आपको मदद की ज़रूरत है, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि आपको मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करो, तो क्या कहना है, प्लीज़ हेल्प मी। सो these are the short sentences of daily use, and I have discussed with you the very first lecture of spoken English. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जो उसमें बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। आप इनको रिकॉल कीजिएगा और मेरे साथ इन टच रहिएगा with my videos on my YouTube channel. Till next time, it's Allah Hafiz and care for yourself.